अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी और प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं नाज़िमा। सबसे पहले नज़र हेडलाइंस पर। इस्लामाबाद मुज़ाकिरात बेनतीजा खत्म, ईरान और अमेरिकी वफूद वापस अपने अपने मुमालिक रवाना। दोनों फरीक कुछ मामलात पर इत्तेफाक तक पहुंच गए थे। 2-3 अहम इश्यूज के सबब डील न हो सकी, ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने जारी किया बयान। आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले हर जहाज को कंट्रोल निज़ाम के तहत टोल टैक्स देना होगा, ईरान ने दिया बयान। कहा, कौमी मफादात के तहत आबनाए हुर्मुज़ पर कंट्रोल और मैनेजमेंट किया जाएगा कायम। ख़वातीन रिजर्वेशन बिल पर इलेक्शन के दौरान पार्लियामेंट के खुसूसी इजलास पर कांग्रेस की तनकीद। कहा, ज़ाबिते अखलाक की खिलाफ वर्जी कर रही है मोदी हुकूमत। साइबर जालसाजों ने MBBS तालिबात समेत 3 ख़वातीन को बनाया निशाना, डिजिटल अरेस्ट करके लाखों रुपये लूट लिए गए। तेलंगाना में वोटर लिस्ट सर्वे SIR जून तक मुलतवी, इलेक्शन कमीशन का फैसला। मुख्तलिफ रियासतों में इंतखाबात और मरदमशुमारी के कामों के बायस ताख़ीर का दावा। रियासत में आज इंटरमीडिएट इम्तिहानात के नताइज जारी, लड़कियों की शानदार कारकर्दगी, मेलचल जिला सरे फहरिस्त, सिलसिला का नाकिस मुजाहरा। इंटरमीडिएट बोर्ड ने एडवांस्ड सप्लीमेंट्री इम्तिहानात का शेड्यूल किया जारी। 13 अप्रैल से 20 अप्रैल तक फीस की जा सकती है दाखिल। हिंदुओं को मुत्तहिद करने के लिए RSS का क़याम किया गया था, निजामाबाद में मोहन भागवत का खिताब। जीवन रेड्डी की 20 अप्रैल को BRS में शमूलियत। BRS कायदीन ने जलसे आम के इनेकाद के लिए मुकाम का किया मुआयना, इंतजामात का भी जायजा। और मशहूर मारूफ गुलकारा आशा भोसले का देहांत, पीर को अदा की जाएगी आखिरी रसूमात, बॉलीवुड में गम की लहर। हेडलाइंस आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। शुरुआत करते हैं बैनुल अक़वामी व कौमी खबरों से। नायब अमरीकी सदर JD वेंस ने वाज़ेह कर दिया कि ईरान ने अमरीकी शराइत कबूल करने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से ईरान के साथ हम किसी भी हतमी मुआहदे तक पहुँच नहीं पाए हैं। उन्होंने ईरान से मुज़ाकिरात के बाद इस्लामाबाद में प्रेस ब्रीफिंग की और फिर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का भी शुक्रिया अदा किया और कहा, वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल ने हैरत अंगेज काम अंजाम दिए। इन दोनों ने अमेरिका ईरान इख्तलाफात दूर करने की भी कोशिश की। JD वेंस ने कहा, मुज़ाकिरात में जो कमी रह गई वो पाकिस्तानियों की वजह से नहीं, पाकिस्तान ने हमारे और ईरान के दरमियान फासले को कम करने में बेहतरीन रोल अदा किया और पाकिस्तान ने किसी भी मुआहदे तक पहुँचने में मदद करने की भी भरपूर कोशिश की। नायब अमरीकी सदर JD वेंस ने बताया, ईरान के साथ तकरीबन हमारी 21 घंटे से मुज़ाकिरात जारी रहे, जिसमें मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत की गई। मुज़ाकिरात में नेक नियति के साथ शिरकत करके अपनी शराइत भी पेश की। वेंस ने कहा, अच्छी खबर यह है कि हमारी ईरान के साथ संजीदा गुफ्तगू हुई और बुरी खबर यह है कि हम किसी हतमी मुआहदे तक नहीं पहुँच सके और मेरा ख्याल है ये खबर ईरान के लिए अमेरिका के मुकाबले में कहीं ज़्यादा बुरी है। Tried to help us and the Iranians bridge the gap and get to a deal. We have been at it now for 21 hours, and we've had a number of substantive discussions with the Iranians. That's the good news. The bad news is that we have not reached an agreement, and I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. So we go back to the United States having not come to an agreement. We've made very clear what our red lines are, what things we're willing to accommodate them on, and what things we're not willing to accommodate them on. And we've made that as clear as we possibly could, and they have chosen not to accept our terms. Questions? Sir, Nick Robertson from CNN. Precisely what have they rejected here? Can you help us understand it a little bit?
Well, I won't go into all the details because I don't want to negotiate in public after we've negotiated for 21 hours in private. But the simple fact is that we need to see an affirmative commitment that they will not seek a nuclear weapon and they will not seek the tools that would enable them to quickly achieve a nuclear weapon. That is the core goal of the President of the United States, and that's what we've tried to achieve through these negotiations. Again, their nuclear program, such as it is, the enrichment facilities that they had before, they've been destroyed. But the simple question is, do we see a fundamental commitment of will for the Iranians not to develop a nuclear weapon, not just now, not just 2 years from now, but for the long term? We haven't seen that yet. We hope that we will. Jen. Was there a framework on anything? And also, did the Iranian frozen assets come up, and did you reach any conclusions on those frozen assets? We talked about all those issues, Jen, and we talked about a number of issues beyond that. And so certainly those things came up. But again, we just could not get to a situation where the Iranians were willing to accept our terms. I think that we were quite flexible. We were quite accommodating. The president told us, you need to come here in good faith and make your best effort to get a deal. We did that. And unfortunately, we weren't able to make any headway. Preston. Mr. Vice President, how often did you communicate with President Trump throughout the negotiations? There were reports that there were multiple rounds where there were breaks in between negotiations. How often did you communicate with the president throughout those rounds, and what was he saying as you were going through these negotiations that you said fell short? Yeah, obviously we were talking to the president consistently. I don't know how many times. ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बखाई ने कहा, अमेरिका और ईरान कुछ मामलात पर इत्तेफाक तक पहुँच गए थे, ताहम 2 या फिर 3 अहम मामलात के सबब मुआहदा न हो सका। तर्जुमान ने कहा, ईरान और अमेरिका के दरमियान होने वाला मुज़ाकिरात का यह दौर इस 1 साल मुज़ाकिरात का तवील तरीन दौर था, जो 24 या 25 घंटे तक जारी रहा। इस्माइल बखाई ने कहा, सिफारतकारी कभी ख़त्म नहीं होती, ये कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ का एक ज़रिया होती है और ये तवक्को नहीं होनी चाहिए थी कि हम एक ही नशिस्त में किसी मुआहदे तक पहुँच जाएंगे। मेरे ख्याल में किसी को भी ऐसी तवक्को नहीं थी। तर्जुमान ने कहा, ईरान खित्ते में पाकिस्तान और दीगर दोस्तों के साथ राबते में रहेगा और हुकूमत पाकिस्तान, अवाम और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का हम शुक्रिया अदा करते हैं। Was part of the understanding for the cessation of hostilities. We didn't just say this or claim it. The Pakistani mediator also stated it. This issue has been raised very quickly in recent days. And since we arrived here yesterday, there has been continuous communication between Islamabad and Beirut. We also have our ambassador in Beirut, who is constantly in talks and regularly reports to us, and is in contact with relevant parties in Lebanon to ensure that the commitments made regarding the ceasefire on all fronts are fulfilled. At the same time as the diplomatic apparatus is carrying out its work, we are closely monitoring the situation and are in close contact with the armed forces to ensure that even the smallest ceasefire violation is reported. Wherever necessary, the defenders of the homeland will respond firmly and swiftly. ईरानी नायब वज़ीर तेल मोहम्मद सादिक ने कहा कि अमेरिका और इसराइली हमलों में तबाहशुदा ऑयल रिफाइनिंग सलाहियत 2 माह तक 70 से 80% तक बहाल होने की उम्मीद है। उन्होंने ईरानी मीडिया से बातचीत में कहा, उम्मीद है लावान रिफाइनरी का कुछ हिस्सा तकरीबन 10 दिनों में दोबारा काम शुरू कर देगा। तो दूसरी जानिब मीडिया से बातचीत करते हुए ईरानी पार्लिमानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी ने कहा, आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले हर जहाज़ को नए कंट्रोल निज़ाम के तहत टोल टैक्स देना होगा। उन्होंने कहा, हुकूमत कौमी मफदात के तहत आबनाए हुर्मुज़ पर कंट्रोल और मैनेजमेंट कायम करेगी। हम अमेरिकियों पर एतमाद नहीं कर सकते। राज्यसभा रुकन व कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी और मवासिलात जयराम रमेश ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर रद्द-ए-अमल का इजहार किया। उन्होंने कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे के खत का जिक्र करते हुए कहा, इंतखाबात के दरमियान खुसूसी इजलास बुलाया जाना ज़ाब्ते अखलाक के खिलाफ वर्जी है। तो हमारी मांग यही है, 29 तारीख के बाद सर्वदलीय बैठक बुलाइए। आपके ओर से क्या औपचारिक प्रस्ताव हैं, वो पार्टियों के साथ मिलकर विचार विमर्श कीजिए और उसके बाद जो चर्चा होनी है लोकसभा में और राज्यसभा में वो होने दीजिए। 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन विशेष सत्र या मॉनसून सत्र वो बाद में सोचा जा सकता है, पर पहला कदम सर्वदलीय बैठक होने का पहला कदम है
और ये चुनाव प्रचार के बाद ही होना चाहिए। और जैसा कि मैंने कहा, विपक्ष के सारे नेताओं का एक बैठक होगा और 16 तारीख को जब लोकसभा और राज्यसभा की बैठक होगी, उसी दिन फ्लोर लीडर्स की भी बैठक होगी, पर उसके पहले पार्टी के नेताओं की एक बैठक कांग्रेस अध्यक्ष बुलाएंगे। मैं समझता हूं 15 तारीख को होगा। तो ये मुद्दे थे आज, और हमारे कांग्रेस पार्टी की ओर से हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए, इस पर विचार विमर्श हुआ और सब लोग एक मत के थे, एक राय के थे कि इसमें जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। महिला आरक्षण अगर सरकार चाहती है वो कर सकती है, क्योंकि ये संविधान में 3 साल पहले संशोधन किया गया था। पर जिस तरीके से परिसीमन करना चाहती है वो गलत तरीका है, वो संवैधानिक तरीका नहीं है, कानूनी तरीका नहीं है, ये मनमर्जी तरीका है। और जो आंकड़े दिए जा रहे हैं, ये किस आधार पर ये आंकड़े इन्होंने तय किया है, इसकी भी कोई जानकारी नहीं है। कांग्रेस के सरबराह मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंतखाबी जलसे के दौरान बीजेपी को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया और कहा, बीजेपी हुकूमत ने मुल्क को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया है। 30 महीने तक तो मोदी साहब तकिया बना के सो गए थे उस फाइल को, उस बिल को। अब सडनली उठ गए क्योंकि चुनाव आ रहा, बंगाल का चुनाव, तमिलनाडु का चुनाव और आसाम का चुनाव, हर जगह आ रहा है। इसीलिए बेहतर है महिलाओं को उठाओ। महिलाओं को 1/3 देने के लिए कोई विरोध किया? सबने मिलकर एक होकर यूनानिमसली बनाया, लेकिन तुम वोटों के लिए, वोट चोरी करने के लिए, लोगों को भ्रमित करने के लिए तुम ये काम कर रहे हो। हम जरूर महिलाओं को 1/3 जो सीट देना है वो देके रहेंगे, करके रहेंगे, लेकिन ये पॉलिटिक्स करते हैं। पॉलिटिक्स क्या? पॉलिटिक्स बोलना है, करना है। और ये सब उनको याद आता है, इलेक्शन अभी एक 15 दिन है तब याद आता है। इसके पहले क्यों नहीं बोले? जब हमारा पार्लियामेंट चल रहा था, 2 जनवरी में शुरू हुआ था, क्यों भाई जनवरी में क्यों नहीं लाए? क्यों इस कानून को लागू करने का बिल आप पार्लियामेंट में नहीं लाए? मैं आपसे पूछता हूं। मुल्क में बढ़ते हुए साइबर फ्रॉड पर शिकंजा कसने और शहरियों के माली लेन देन को महफूज बनाने के लिए हुकूमत की जानिब से किए जा रहे दावों के दरमियान दिल्ली से मुल्हक नोएडा के सेक्टर 74 में वाक़ सुपरटेक कैप्टाउन सोसाइटी से साइबर फ्रॉड का चौंका देने वाला मामला सामने आया है। साइबर जालसाजों ने डिजिटल अरेस्ट की हरकत करके 2 बुजुर्ग खवातीन और एक MBBS तालिबा को 6 दिन तक अपने जाल में फंसा कर रखा और फिर इनसे लाखों रुपये हड़प लिए। इस वारदात से मुतासिर इस कदर खौफजदा हो गए हैं कि उन्होंने किसी से राबिता तक नहीं किया। बाद में सूरत हाल सामने आई, जिस पर पुलिस ने फौरी कार्रवाई शुरू कर दी और साइबर फ्रॉड की तलाश भी शुरू कर दी। मारूफ गुलकारा आशा भोसले अब हमारे दरमियान नहीं रही हैं। 92 साल की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। तकरीबन 7 दहाइयों तक फिल्मी दुनिया में अपनी सुरीली आवाज़ का जादू चलाने वाली गुलकारा को हफ्ते को तबीयत खराब होने के बाद अस्पताल में दाखिल करवाया गया था। मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल के इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज यूनिट में उनका इलाज चल रहा था और पूरी दुनिया में मौजूद उनके मद्दाह उनकी दुआ, सेहत के लिए दुआ मांग रहे थे। मगर आज गुलकारा ने दुनिया को आखिरकार अलविदा कह दिया। उनके बेटे आनंद भोसले ने मीडिया से बात करते हुए मौत की खबर की तस्दीक की। आशा भोसले की आखिरी रसूमात पीर 13 अप्रैल को अदा की जाएगी। गुलकारा के जसद खाकी को सुबह 11 बजे लोअर पल में वाक़ उनकी रिहाइशगाह पर आखिरी दीदार के लिए रखा जाएगा और फिर शाम 4 बजे दादर के शिवाजी पार्क में उनकी आखिरी रसूमात अदा की जाएंगी और यही वो मुकाम है जहां उनकी बहन लता मंगेशकर की भी आखिरी रसूमात अदा की गई थी।
आनंद भोसले, मेरी माताजी श्रीमती आशा भोसले, इनका आज निधन हो चुका है। कल सुबह 11 बजे वो जहाँ रहती थी कासा ग्रैंड लोअर परेल, वहाँ पर जिनको अंतिम दर्शन लेने हैं वो आप वहाँ आइए। और 4 बजे कल दोपहर को शिवाजी पार्क में इनके अंतिम संस्कार होंगे। और वक्त हो चला है एक ब्रेक का। अपनी परेशानियों को दूर करें। खुदा ने परेशानियों को दूर करने का अहम रास्ता जवाहरात यानी कि पत्थरों की ताकत में रखा है। बिजनेस के मसले, जॉब नहीं मिल रहा है, दौलत नहीं आ रही है, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही है, बच्चों के मसले, मियाँ बीवी के मसले, एक परेशानी जाती नहीं कि दूसरी आ जाती है। डॉक्टर निसार के 25 साल तजुर्बे और पत्थरों के महारत के जरिए परेशानियों का हल पाएं। राशि स्टोन्स इंडिया पर आएं और अपने प्रॉब्लम्स को दूर करवाएं और अपनी जिंदगी को असली जवाहरात की ताकत से बदलें। एक कॉल 9912-041-041 पर करें और कामयाबी हासिल करें। हमारा पता है राशि स्टोन्स इंडिया, द लीला होटल के पीछे, रोड नंबर 3, बंजारा हिल्स, हैदराबाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। और अब नाज़रीन रुख करते हैं इलाकाई खबरों का। रियासत में वोटर लिस्ट की खुसूसी जामे नज़रसानी यानी कि SIR सर्वे को अब अप्रैल के बजाय माह जून तक मुलतवी कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में जारी इंतखाबात और मरदमशुमारी से मुताल्लिक़ सरगर्मियों के बायस ये फैसला लिया। हुक्काम के मुताबिक अप्रैल और मई में 5 रियासतों में इंतखाबात और मरदमशुमारी के घरेलू सर्वे की तैयारियों के सबब अमले की दस्तियाबी मुतासिर हो रही थी और इसी के बायस इन अहम सर्वे को मुलतवी कर दिया गया है। अब ये अमल जून से दोबारा शुरू होगा। कमीशन ने मुल्क भर में इस जामे सर्वे को 3 मरहलों में अंजाम देने का फैसला किया है। और आज रियासत भर में इंटरमीडिएट सालाना इम्तिहानात के नतीजे जारी कर दिए गए हैं। नामपल्ली में वाक़ इंटर बोर्ड दफ्तर में सरकारी मुशीर के शिवराव और महकमे तालीम की सेक्रेटरी डॉक्टर योगिता राणा ने नताइज को जारी किया। नताइज के मुताबिक फर्स्ट ईयर में 66.20% जबकि सेकेंड ईयर में 70.58% तलबा कामयाब रहे। अजला के लिहाज से मेरचल ज़िले 82% के साथ सर फहरिस्त रहा, जबकि राजन्ना सिलसिला ज़िला 58% के साथ आखिरी मुकाम पर रहा। नताइज में हमेशा की तरह लड़कियों ने एक बार फिर सबकत हासिल कर ली। जहां 74% तलिबात कामयाब रहीं तो वहीं लड़कों की कामयाबी की शरह 57% रही। इसी दौरान इंटरमीडिएट बोर्ड ने सप्लीमेंट्री इम्तिहानात का शेड्यूल जारी कर दिया है। इम्तिहानात की रिकाउंटिंग और रीवेरिफिकेशन के लिए 13 अप्रैल से 20 अप्रैल तक दरख्वास्तें दी जा सकती हैं और फिर एडवांस्ड सप्लीमेंट्री इम्तिहानात की फ़ीस जमा करवाने के लिए भी 13 अप्रैल से 20 अप्रैल तक का ही वक्त मुकर्रर किया गया है। हुक्काम के मुताबिक एडवांस्ड सप्लीमेंट्री इम्तिहानात 13 मई से शुरू होंगे और ये इम्तिहानात 2 सेशंस में मुनक़िद किए जाएंगे। इंटर के प्रैक्टिकल इम्तिहानात 22 मई से शुरू होंगे और उन्हें भी 2 सेशंस में ही मुनक़िद किया जाएगा। ईरान जंग के तनाजुर में तहरीक मुस्लिम शब्बान की जानिब से तहरीक के दफ्तर पर एक इजलास आम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर मुक़र्रिरीन ने अपने खिताब में अमरीका और इसराइल को अपनी तनकीदों का निशाना बनाया और ईरान पर ज़बरदस्ती जंग मुसल्लत करने की मज़म्मत की। मुश्ताक मलिक ने इस मौके पर ईरान की बहादुरी की सताइश की। उन्होंने मुसलमानों की जानिब से ईरान की हिमायत पर फ़ख्र का इजहार किया और दीगर मुस्लिम हुक्मरानों की जानिब से ईरान के खिलाफ अपनाए गए रवैये पर हैरत का इजहार किया। ईरान के जंग के तनाजुर में यहूद व नसारा की इस्लाम के ख़िलाफ़ साजिशों के उन्वान पर इजलास आम रखा गया था। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मकाती बेफ़िक्र इस इजलास में शरीक थे और ईरान की खुलकर हिमायत की है। गज़ा के मज़लूमीन की हिमायत की गई है और आलम इस्लाम और अरब ममालिक का जो रोल रहा है वो इस्लाम और समझिए कि कुरान और हदीस के मुखालिफ रोल है, क्योंकि यहूद व नसारा को समझिए कि साहब कोई सपोर्ट नहीं किया जाना चाहिए और ईरान जिस पामर्दी से आज मुकाबला कर रहा है और जहां समझिए स्कूल के मासूम बच्चों और बच्चियों को शहीद कर दिया गया, ये सारी चीज़ों की मजम्मत किए बग़ैर अमेरिका और इसराइल के हिमायती बनकर दुनिया के सामने आना ये आलम इस्लाम के लिए बाअस शर्म है
लेकिन मुसलमान जितने भी इन ममालिक में हैं वह सब ईरान के और हक़ के पैगाम के साथ है, और इन हुक्मरानों को अक्ल सलीम के लिए दुआ की गई या फिर इनको बदल दिया जाना चाहिए। सीज़ फायर के लिए अमेरिका बहरहाल सीज़ फायर करेगा, कोई समझिए तशवीश की बात नहीं है। अगर वो जो बात ट्रम्प कर रहे हैं वो ट्रम्प बड़ी बड़ी ताकतों का गुरूर इस वक्त पाश हो चुका है। तागूत का डूबना, हम लोग उस ज़माने में नहीं थे जब फ़िरौन डूब रहा था, हम लोग उस ज़माने में नहीं थे जब कारून डूब रहा था, लेकिन आज हम वो मंजर अपनी आंखों से देख रहे हैं कि एटमी ताकतें जिनके पास थी, अमेरिका, इसराइल, आज जलील व ख़ार हो गए, और जो बेबुनियाद दावा करते थे कि हम कानून के हिसाब से चलते हैं, वही लोग कानून का आज मजाक उड़ा रहे हैं। आज वही लोग, आज सीज़ फायर के बाद इतना बड़ा हमला 40 रोज़ा जंग में नहीं किया गया था इसराइल की तरफ से लिबनान पर, जितना सीज़ फायर के बाद किया गया। अगर इस दरमियान में किया जाता तो ईरान उसका बदला उससे बड़ी ताकत से लेकर बताता, लेकिन इनको मालूम है कि हमको सिर्फ मारना है, मार खाना नहीं है। तो ये अब दौर ख़त्म हो चुका है कि आप मार के चले जाएंगे और आपको उसका जो है बदला नहीं मिलेगा। यकीनन सबका खून का हिसाब लिया जाएगा। आरएसएस सरबराह मोहन भागवत ने कहा, जात पात से बालातर होकर हिंदू समाज को मुत्तहिद होना चाहिए और समाजी हम आहंगी के जरिए ही मुल्क को मजबूत बनाया जा सकता है। जिले निजामाबाद के रंजल मंडल के कंदकुर्ती में आरएसएस के बानी हेगडवार के आबाई मुकाम पर उनके मुजस्सिमे की तनसीब और मंदिर के इफ्तिताह के मौके पर मुखातिब होते हुए मोहन भागवत ने कहा, जात के नाम पर तकसीम कमजोरी की अलामत है और अगर सब एक होने के जज्बे के साथ मुत्तहिद हो जाए तो बैरूनी ताकतें कुछ नहीं कर सकती। आरएसएस की सदसाला तकरीब के सिलसिले में जिले निजामाबाद के कंदाकुर्ती में केशो स्फूर्ति मंदिर का इफ्तिताह अंजाम दिया गया, जिसके बाद मुनक़िदा जलसे आम से मोहन भागवत ने खिताब किया। चाहिए, ये पूरा समाज अपना है, इसलिए उस समाज में जो अभावग्रस्त है उनकी सेवा करते हुए उनको अभाव से मुक्त करना, लेने वाले कुछ समय के लिए रहेंगे, उनको देने वाले बनाना, ये काम यहां से चलना चाहिए। तन मन धन पूर्वक प्रामाणिकता से गुणों की उपासना यहां पर होनी चाहिए। चारित्र्य संपन्नता यहां पर प्राप्त होनी चाहिए। ऐसे सब काम यहां के प्रकल्प में से खड़े होने आवश्यक है। क्योंकि डॉक्टर हेडगेवार जी की स्फूर्ति मैं समझता हूं यहां के मिट्टी के कण कण में भी है, परंतु सामान्य आदमी मिट्टी में स्फूर्ति नहीं देखता, मिट्टी देखता है। अगर उसको पता चला कि यही वो मिट्टी है जहां पर देश का संरक्षण करते करते किसी जवान ने अपने प्राण को त्याग दिया, तो फिर वो उस मिट्टी को उठाकर पुड़िया में या बोतल में बंद करके एक भस्म जैसा घर में ले जाता है, माथे पर रखता है अथवा पूजा घर में रखता है। स्फूर्ति उसको समझ में आती है, लेकिन उसके लिए कुछ चाहिए जो प्रत्यक्ष हुआ है। कांग्रेस से मुस्तफी हो चुके सीनियर कायदी जीवन रेड्डी की बीआईएस के सरबराह साबिक चीफ मिनिस्टर केसीआर से मुलाकात के बाद ये वाज़ेह हो गया है कि हल्का असम्बली जगतियाल की हदूद में बीआईएस का बड़ा जलसा होगा और जो 20 अप्रैल को मुनक़िद किया जा रहा है, जिसमें जीवन रेड्डी बाकायदा तौर पर अपने हामियों के साथ केसीआर से मुलाकात करते हुए बीआरएस में शामिल हो जाएंगे। दोनों कायदीन की मुलाकात में रजामंदी के बाद आज बीआईएस के कायदीन से ज़िले जगतियाल के मोते मुकाम पर जलसे आम का इनेकाद करने के लिए तैयारियाँ शुरू कर दी गई हैं। जोबलीज में एक ड्राइवर नशे में धुत हालत में पकड़ा गया। पुलिस के मुताबिक ड्राइवर BMW चलाते हुए हाईटेक सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा था और नंबर प्लेट्स को तब्दील कर रहा था और ट्रैफिक जुर्माने से बचने के लिए पकड़ा गया। ट्रैफिक पुलिस एहलकार उस वक्त हैरतज़दा हो गए जबकि मुलजिम ने रिमोट से चलने वाली चीनी फ्लिप नंबर प्लेट के जरिए उन्हें बेवकूफ़ बनाने की भी कोशिश की। शहर में जराइम पर काबू पाने और मनशियात की मुहिम के खिलाफ इन दिनों पुलिस चौकस हो गई है और आए दिन चबूतरा मिशन या तलाशी मुहिम के जरिए शहर के मुख्तलिफ मोहल्लाजात में पुलिस की चबूतरा मुहिम चलाई जा रही है, जिसमें नौजवानों को वार्निंग दी जा रही है कि वो बुरी आदतों से बाज आ जाएं।
इसी तरह इतवार की रात भी रेन बाजार पुलिस हदूद में बड़े पैमाने पर चबूतरा मुहिम और तलाशी मुहिम चलाई गई। चबूतरा मिशन के तहत नौजवानों के खिलाफ कार्रवाई की गई जो बिना किसी सबब रात में आवारा घूम फिर रहे थे। कब्रस्तानों, मोहल्लों और चबूतरों की तफसीली तलाशी ली गई। पुलिस ने मीडिया के जरिए वालिदैन और सरपरस्तों से अपील की है कि अपने बच्चों की हरकत व सकनात पर कई नज़र रखें। रातों में बिना किसी सबब घूमने फिरने की हरगिज़ भी इजाज़त दी जाए। उनके दोस्त व अहबाब पर भी कड़ी नज़र रखी जाए ताकि उनकी ज़िंदगियों को बचाया जा सके और माहौल में, माशरे में अमन की हवा बेदार हो सके। आज अपना रेन बाजार पुलिस स्टेशन लिमिट्स में पूरा बच्चा लोग कब्रस्तान में बैठ के पूरा हंगामा कर रहे बोल के अपने को इन्फॉर्मेशन आया तो हम लोग स्पेशल ड्राइव कंडक्ट करें ऑफिसर्स का इंस्ट्रक्शंस के लिए। डीसीपी चारमीनार जोन, सीपी साहब इंस्ट्रक्शंस के लिए हम कब्रस्तान चेक करने के लिए पूरा आज बड़ा कब्रस्तान उमर फारूक गिरवेड़ पूरा चेक करें। पूरा कोई गांजेट वाला और कोई न्यूसेंस वाला रहता बोल के पूरा चबूतरा मिशन करे, पूरा लोगों को हटा दिए, कोई नहीं मिले। कोई अगर चबूतरा में बैठ के नहीं तो कब्रस्तान में बैठ के कोई न्यूसेंस करे, कोई गांजे पिए, कुछ अल्कोहल पिए, दारू पिए, वो लोगों को हम लोग पूरा स्ट्रिक्ट एक्शन ले लेता हूँ। वो लोगों को अरेस्ट करके जेल में डालने को पूरा सेक्शन डाल देता हूँ। ये मैं पूरा पब्लिक को अपील कर रहा हूँ, अपना बच्चों को घर में रखने के लिए कोशिश करना, बाहर नहीं आने देना। बाहर आए तो ये पूरा लोग मिल के कब्रस्तान में बैठ के दारू पी रहे, सिगरेट पी रहे, ये पूरा कर रहे। इसके बारे में बाद में ये पीओसी टाइम में ऑफेंसेस हो रहे, इसके लिए स्टैबिंग्स हो रहे, वो लड़ाई हो रहे। इसके लिए हम लोग स्ट्रिक्ट एक्शन लेने को प्लान करें। आखिर में लाइन्स पर डालते हैं एक और नजर। इस्लामाबाद मुज़ाकिरात बेनतीजा खत्म, ईरान और अमेरिकी वफूद वापस अपने अपने ममालिक रवाना। दोनों फरीक कुछ मामलात पर इत्तेफाक तक पहुंच गए थे। 2-3 अहम इशूज के सबब डील ना हो सकी। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने जारी किया बयान। आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले हर जहाज को कंट्रोल निज़ाम के तहत टोल टैक्स देना होगा। ईरान ने दिया बयान, कहा कौमी मफादात के तहत आबनाए हुर्मुज़ पर कंट्रोल और मैनेजमेंट किया जाएगा कायम। ख़वातीन रिजर्वेशन बिल पर इलेक्शन के दौरान पार्लियामेंट के खुसूसी इजलास पर कांग्रेस की तनकीद, कहा ज़ाबिते अखलाक की खिलाफ वर्जी कर रही है मोदी हुकूमत। साइबर जालसाजों ने MBBS तालिबात समेत 3 ख़वातीन को बनाया निशाना, डिजिटल अरेस्ट करके लाखों रुपये लूट लिए गए। तेलंगाना में वोटर लिस्ट सर्वे SIR जून तक मुलतवी, इलेक्शन कमीशन का फैसला। मुख्तलिफ रियासतों में इंतखाबात और मरदमशुमारी के कामों के बायस ताख़ीर का दावा। रियासत में आज इंटरमीडिएट इम्तिहानात के नताइज जारी, लड़कियों की शानदार कारकर्दगी। मेलचल जिला सरे फहरिस्त, सिलसिला का नाकिस मुजाहिरा। इंटरमीडिएट बोर्ड ने एडवांस्ड सप्लीमेंट्री इम्तिहानात का शेड्यूल किया जारी। 13 अप्रैल से 20 अप्रैल तक फीस की जा सकती है दाखिल। हिंदुओं को मुत्तहिद करने के लिए RSS का क़याम किया गया था। निजामाबाद में मोहन भागवत का खिताब। जीवन रेड्डी की 20 अप्रैल को BRS में शमूलियत। रियासत कायदीन ने जलसे आम के इनेकाद के लिए मुकाम का किया मुआयना, इंतजामात का भी जायजा। और मशहूर मारूफ गुलकारा आशा भोसले का देहांत, पीर को अदा की जाएगी आखिरी रसूमात, बॉलीवुड में गम की लहर। इसी के साथ प्राइम टाइम बुलेटिन का सिलसिला अब यहीं अख्तिताम को पहुंचता है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। देखते रहिए सियासत TV। अल्लाह हाफिज।